बन गया। हमारा कोई पुण्य फल पूर्वजों का रहा होता है तो हमको अच्छी कुर्सी मिलती है, अच्छी सत्ता मिलती है, अच्छा वैभव मिलता है। भगवान बार बार मौका देता है, भगवान बार बार मौका देता है, अच्छा वैभव देता है। दुर्जन नाम का राजा फिर राजा बन गया, उसने फिर गलत कृत्य किया, भजन कीर्तन बंद करवा दिए। फिर धीरे 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 फिर वह असुर प्रवृत्ति में और होता गया, राक्षस की योनि मिल गई, असुर की। 25 जन्म उस राजा के हुए और 25 बार असुर बनकर पैदा हुआ और फिर एक बार जब 25वां जन्म हुआ तो वो ब्रह्म राक्षस बन गया। अब वो ऐसा राक्षस बन गया कि कोई अगर भजन कीर्तन करता दिखता था तो उसको उठाता और निचोड़कर उसका रक्त पी जाता और उसको खा जाता, उसके मांस को खींच खींच कर खाता और हड्डियों को पटकता। ब्रह्म राक्षस। देखा, अब ये ब्रह्म राक्षस बनकर भटक रहा था। भटकते भटकते वन में पहुंचा। वन में पहुंचा तो वहां वामदेव ऋषि, एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है वामदेव। वामदेव ऋषि बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे थे, शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। वामदेव ऋषि का एक नियम था, शंकर के मंदिर की भस्म को अपने तन पर धारण करते थे और सत्संग में बैठ जाते। हमने पहले भी कथा में कहा, जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा युवान शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाकर उस जल में से थोड़ा सा जल लेकर आचमन कर ले और अपने ऊपर अपने शरीर पर अगर लगा ले तो हम पहले भी कथा में कहे हैं कि दुख उसके करीब में नहीं आ सकता, दुख उससे दूर भाग जाता, कष्ट उससे दूर रहेगा, ये निश्चित है। अब वह ब्रह्म राक्षस वामदेव ऋषि को खाने के लिए गया। वामदेव ऋषि के शरीर पर शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म लगी हुई थी और इसने सोचा मेरे को भोजन मिला है। इसने वामदेव ऋषि के हाथ का मात्र पकड़कर स्पर्श किया, खाने के लिए उसको उठाया, खाने के। और जैसे ही उठाया उतनी देर में हाथ की भस्म उस ब्रह्म राक्षस के शरीर पर थोड़ा सा स्पर्श कर गई। स्पर्श करते से वो ब्रह्म राक्षस राक्षस की योनि से छूट गया, असुर योनि, असुर योनि से छूट। भगवान वामदेव ऋषि के चरणों में पड़ गया और वामदेव ऋषि से कहते हैं, महाराज आज मेरी असुर की योनि छूट गई। वामदेव जी ने पूछा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कौन थे तुम? तो कहा मैं दुर्जन नाम का राजा था, असुर प्रवृत्ति का था, मेरी प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी, मैं लोगों को कष्ट दिया करता था, इसलिए मैं असुर बन गया था, राक्षस बन गया था। राक्षस तो बन गया था पर मैंने किसी एक ब्राह्मण के मुख से सुना था, अगर किसी के शरीर पर भगवान शंकर की भस्म रमी होगी और वो भस्म लगा हुआ शरीर तुझको स्पर्श कर जाएगा तो तू राक्षस की योनि से, असुर की योनि से छूट। और असुर योनि से, राक्षस की योनि से मैं छूटा कि मेरे ऊपर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा हो, शिव की कृपा हो, शंकर की करुणा हो, ये उनकी उदारता हो, ये उनकी दया हो। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे
भस्म का कण मात्र शरीर से लगा और वो तर गया। जरा विचार करिए, शंकर के मंदिर में चढ़े हुए जल का स्पर्श जब इस शरीर को हो जाता है तो ये शरीर भी तर जाता है। स्पर्श मात्र स्पर्श। एक महिला ने पत्र लिखा, एक बहन ने लिखा, मोहिनी देवांगन, श्री सत्यदेव देवांगन, जिला नारायणपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मोहिनी देवांगन, पति श्री सत्यदेव देवांगन, जिला नारायणपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। मेरी सबसे छोटी बेटी नीट का एग्जाम पहली बार दी, सक्सेस नहीं हुई। दूसरी बार दी, सक्सेस नहीं हुई। तीसरी बार दी, क्लियर नहीं हुआ। बार बार वो नीट का एग्जाम दे रही थी और उसका क्लियर नहीं हो रहा था। दोबारा फिर एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ। मेरी बेटी ने अब कह दिया, मां अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी, मेरे से नीट क्लियर नहीं हो रहा, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तब उसने कहा मुझे डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना, अब मुझे नीट का एग्जाम देना ही नहीं। मेरी बेटी ने पढ़ाई करना बंद कर दिया। उसका स्वरूप देखकर, उसका चेहरा देखकर मेरा मन दुखता था। मैंने अपनी बेटी से कहा तूने 3-4 बार दिया, एक बार चौथी बार फिर एक बार नीट का एग्जाम दे। बेटी कहती है मुझे देना ही नहीं, मुझे तैयारी में करना ही नहीं। मेरी बेटी ने चौथी बार एग्जाम देने के लिए तैयारी भी नहीं करी। फिर भी मैंने अपनी बेटी के पीछा पकड़ लिया कि तू एक काम कर, नीट का एग्जाम एक बार वापिस दे। माँ अब की बार तो मैंने पढ़ाई भी नहीं करी। माँ कहती है कोई बात नहीं, तू शंकर पर भरोसा कर, एक बार पढ़ाई कर, अब की बार एग्जाम देने से पहले अब पढ़ना चालू कर। और जब एग्जाम के लिए मेरी बेटी जाने लगी, शहद और बेलपत्र का उपाय मैंने अपनी बेटी से करवाया। और बेटी जब एग्जाम दिया और मेरी बेटी का रिजल्ट आया 1 महीने बाद, आज मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया मेडिकल कॉलेज में। वो रायपुर के मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। कहीं बैठी है क्या? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए दिख गए। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरी बेटी ने हार कर फिर जीत मानी है और ये शिव जी की कृपा है, बाबा की कृपा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व शंभु बड़ी। एक विश्वास अपने भीतर जो प्रकट कर लेता है, जो विश्वास अपने भीतर प्रकट करता है, शिव उसको मिलता जाता, शंकर उसको मिलता जाता। शिव कथा कर रहे हैं। समय आया, माता सती जलकर भस्म होती हैं, पार्वती के रूप में उनका जन्म